अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में कल रात एक हल्का सा तनाव का माहौल पैदा हो गया जब रात तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान एक वाक़या पेश आया। इस वक्त रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और अंबरपेट की जमा मस्जिद में हज़ारों की तादाद में लोग तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। अंदाज़न 4000 से 5000 अफराद मस्जिद के अंदर और आसपास मौजूद थे जो पूरी तवज्जो और सुकून के साथ इबादत में मशगूल थे। इसी दौरान एक जुलूस जो शिवाजी की जयंती के सिलसिले में निकाला गया मस्जिद के करीब से गुजरा। रिवायत के मुताबिक जुलूस में शामिल कुछ अफराद ने मस्जिद के सामने रुककर जानबूझकर नारे लगाना शुरू किया। ये भी बताया जा रहा है कि जानबूझकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था जो वहां इबादत करने वालों के लिए खलल का सबब बन सकता था। ये सूरत हाल अचानक पैदा हुई जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी पैदा हुई। मस्जिद के अंदर जो लोग नमाज अदा कर रहे थे उन तक भी ये आवाज़ें पहुंची। इस सूरत हाल को देखते हुए मस्जिद कमेटी ने फौरन जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और लाउड स्पीकर के जरिए या अपने जरिए लोगों से गुजारिश की कि वो पुरअमन रहे, सब्र से काम ले और किसी भी किस्म का रिएक्शन ना दे। उन्होंने ये भी कहा कि इबादत को मुकम्मल करना सबसे अहम है और किसी भी तरह के तनाव पैदा करना ठीक नहीं होगा। नमाज के बाद कुछ लोग मस्जिद के बाहर निकले तो उन्होंने भी इस वाक़े को महसूस किया और चंद लोग जमा हो गए। कुछ देर के लिए दोनों तरफ से नारे लगने की बात भी सामने आई, लेकिन यह सिलसिला सिर्फ चंद मिनट तक ही जारी रहा। यह कोई लंबा या बड़ा झगड़ा नहीं था, लेकिन माहौल में सख्ती जरूर महसूस की गई। पुलिस जो पहले से ही बंदोबस्त के लिए वहां तैनात थी फौरन हरकत में आई। उन्होंने दोनों तरफ के अफराद को अलग किया और भीड़ को मुंतशिर किया। इस सूरत हाल को देखते हुए मजीद पुलिस फोर्स भी यहां बुला ली गई ताकि किसी किस्म का मुमकिन खतरे को रोका जा सके। इस दौरान सिकंदराबाद जोन की डीसीपी रक्षिता मूर्ति भी मौके पर पहुंची। उन्होंने यहां के मकामी बुजुर्गों और जिम्मेदार अफराद से बातचीत की। उन्होंने तसल्ली दी और दरख्वास्त की कि सब लोग अमन और सुकून बरकरार रखें। मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि यह वाक़या कुछ लोगों के नारे लगने से शुरू हुआ और अब इसकी तहकीकात की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि सूरत हाल अब पुरअमन है और लोगों को अफवाहों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मस्जिद कमेटी के अफराद ने भी बाद में ये तस्दीक की कि तमाम तरावी की नमाज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई और किसी किस्म का बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम्युनिटी ने इंतहाई सब्र और होशमंदी का मुजाहरा किया और किसी भी किस्म के प्रोवोकेशन का जवाब नहीं दिया गया। ये वाक़या ये साबित करता है कि अगर मुश्किल सूरत हाल में भी लोग होशमंदी और सब्र का मुजाहरा करें तो बड़े से बड़े तनाव भी कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान ताउन की वजह से अंबरपेट का माहौल जल्दी से नॉर्मल हो गया और शहर में अमन बरकरार रहा। रैली फिरका पर परस्त लोग रैली लेके आए थे, थोड़ा साउंड वे लगा के नारे वे दिए। उसके बाद में हमारे सीआई साहब और एसआई साहब उन लोगों को कंट्रोल करके भिजा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी आए थे, मस्जिद के लोग भी, मस्जिद में भी काफ़ी तादाद थी, 4 से 5 हज़ार आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ वो लोग पुलिस वाले एक्शन लेके, क्विक एक्शन लेके वो पूरा मन पीस कर दिए। అందరికీ నమస్కారం। ఇది ఇప్పుడు ఈ అంబర్పేట్ జామా మస్జిద్ దగ్గర ఒక 1 అవర్ బ్యాక్ ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది. అది వల్ల కొంచెము ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ చాలా ఎక్కువ అయింది. ఇమీడియట్లీ మన అంబర్పేట్ పిఎస్ సిబ్బంది, ఏసీపీ ఓయూ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ నర్సయ్య అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. they are alleging some issues. Anyway, we'll take the petition and we'll do the inquiry and immediately ఎవరు నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం। हैदराबाद बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ कूबा कॉलोनी में एक घोड़े को लेकर पैदा हुआ तनाज़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो एक संगीन झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया। डिटेल्स के मुताबिक एक नौजवान अपना घोड़ा लेकर जा रहा था और उस वक्त अचानक 20 से 30 अफराद ने मुश्तमिल एक ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि नौजवान को सख्त चोटें आई और जब 2 और लोग उसे बचाने के लिए बीच में आए तो उन पर भी रहमत की कोई जगह नहीं छोड़ी गई और उन्हें भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोग खौफजदा हो गए और आसपास के रहने वालों ने फौरन मदद के लिए कोशिश की। जख्मियों को फौरन करीबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए केस दर्ज कर लिया है और इस हमले में शामिल फरार मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और गवाहों से पूछताछ भी जारी है ताकि असल हकीकत सामने आ सके और जिम्मेदार अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। यह वाक़या इलाके में खौफ और बेचैनी का सबब बना हुआ है जबकि अवाम पुलिस से मुतालबा कर रही है कि मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकथाम की जा सके। मार के
बच्चे का सर फोड़ दिया। तो पहले से पहचान दिन लोगों से दुश्मनी है क्या कुछ? नहीं भाई, कुछ भी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे, हम लोग बस्ती में किससे भी पूछ लेते, हमारा नाम लिए तो कोई भी इज्जत से लेता अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमारे किसी से दुश्मनी है, ना किसी से बैर है, ना हम किसी से बड़ी बात करे बस्ती में आज तक। क्या टाइम पे हुआ ये इशा के तरावी के बाद 10 सवा 10 का टाइम है, 10 बजे का टाइम। कंप्लेंट करे आप? हाँ, अभी कंप्लेंट कर दे के आरओपीएस से, कोसे पीएस में? बालापुर पीएस से। कैसा मिला पुलिस से रिस्पांस आपको? पुलिस से तो अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है, एमएलसी के लिए भेजे बच्चों को। तो इसके अलावा जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के कोरोटला शहर में एक अजीब व गरीब वाक़या सामने आया जिसने यहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। एक नौजवान बुर्का पहनकर बस स्टैंड पर आया और आराम से बस में चढ़कर खवातीन के दरमियान जाकर बैठ गया। शुरू में किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि जाहिर तौर पर वो एक औरत ही लग रहा था, लेकिन बाद में जो हुआ उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब ये शख्स फोन पर बात कर रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर आसपास बैठे लोगों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। आवाज़ बिल्कुल मर्दाना थी, जो बुर्का पहने हुए शख्स के लिए गैर मामूली बात थी। धीरे धीरे लोगों को शक बढ़ता गया और फिर कुछ मुसाफिरीन ने तुरंत आर्टिस्ट स्टाफ को इस बात की इत्तला दी। जब स्टाफ ने इस शख्स से सवाल जवाब करने की कोशिश की तो इसने सीधा जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए बात को टालना शुरू कर दिया। इसका रवैया और भी ज्यादा शक पैदा कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी है या औरत है, न तो बीच अदर पैदा हो गया दरिंदा। ना इनो ही में दिख रहे, ना इनो शी में दिख रहे, फिर भी इनके 5 उंगलियां घी में दिख रहे। ना यह आपजान अपनी पहचान ठीक से बता रही थी और ना ही बुर्का पहनने की वजह वाजे कर रहा था। अरे आखिर तू है कौन रे भाई? आधार कार्ड बता के फ्री में ट्रैवल करता बोले तो कैसा होगा? आखिर पहचान तो भी बता, मर्द है औरत है? ये मंजर देख के बस में मौजूद खवातीन और दूसरे मुसाफिर बेचैन हो गए। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर एक मर्द बुर्का पहनकर खवातीन के दरमियान क्यों बैठा है? क्या ये सिर्फ मुफ्त बस सफर हासिल करने के लिए किया गया था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? पुलिस को भी इस मामले की खबर दी गई है और अब वो पूरे वाक़े की तहकीकात कर रही है। हर एंगल से इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि असल सच क्या है। क्या यह सिर्फ एक शरारत थी, एक चालाकी थी, या फिर इसके पीछे कोई संजीदा मकसद था? ये वाक़या लोगों के जहन में कई सवाल पैदा कर रहा है। आज के दौर में जब हर जगह हिफाजत और एहतियात ज़रूरी हो चुकी है, ऐसे वाक़यात लोगों को और भी ज़्यादा होशियार रहने पर मजबूर कर देते हैं। कोरोटला का यह वाक़या अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसे लोग हैरान और तशवीश के साथ याद कर रहे हैं। मट्टी का बर्तना बना के अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों को जीएसटी वालों ने 1,25,00,000 रुपए का जीएसटी चोरी का नोटिस भेजा है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। ये बेचारे को पढ़ने भी नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को नोटिस पढ़ाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जीएसटी के ऑफिसर आखिर कौन से तो भी सस्ते नशे कर रहे, समझ के बाहर है। तो उत्तर प्रदेश में आरएसएस चीफ मोहन भागवत कल लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन में बैठ के मेरठ आ रहा था। हरदोई डिस्ट्रिक्ट के पास एक पत्थर लगने से ट्रेन का शीशा टूट गया। क्योंकि भागवत ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था इसलिए पुलिस भी हरकत में आ गई। जांच में पता चला कि रेल पटरी किनारे बच्चे खेल रहे थे, उसी में से एक पत्थर शीशे में जाकर लगा। देखे खाली आरएसएस का मोहन भागवत को लेकर खाली एक भी न्यूज या एक भी कंप्लेंट देते कि पुलिस वाले कैसा एक्शन में आए थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले। मामला आरएसएस से रहो, बीजेपी से रहो, अंधभक्तों से रहो, पुलिस वाले इमीडिएट एक्शन लेते और दूसरा मामला रहे तो पुलिस वाले सारा लगा देते, समझो। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। बुखारी 1933। रोज़े के अंदर अगर कोई गलती से खा पी लेते उनके लिए हदीस है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।